नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज और मैं शुभम आपके साथ। मैं जेडीयू प्रवक्ता मनोरंजन गिरी जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सर 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। एनडीए वाले अपने दावेदार कर रहे हैं, आप लोग अपना कर रहे हैं, क्या होने वाला है इस बार? हम लोग जो दावा कर रहे हैं वो सच है। आरजेडी और कांग्रेस इंडी गठबंधन का खाता नहीं खोलेगी। उनका बोलना है कि इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोलते हैं? इंडी गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन कैसे है? जिसका बिहार में एक भी सांसद नहीं हो, जिसका यूपी में कोई सांसद नहीं हो, देश में जो विरोधी दल का नेता की हैसियत नहीं रखता, वो अपने को इंडिया गठबंधन कहलाने के लिए क्यों बेचैन है? उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी ने ही तो इसका नाम भी रखा था, उसमें अध्यक्षता भी वही करते थे। नीतीश कुमार जी अब उनके साथ तो नहीं है। नीतीश कुमार जी तो एनडीए के साथ हैं। वो इंडी गठबंधन है, अपने को इंडिया क्यों कह रहे हैं? जिसका लोकसभा में एक भी एमपी नहीं हो, इंडिया कहने के लिए क्यों बेचैन है? और बात सर तेजस्वी यादव की करते हैं। तेजस्वी यादव कल रोनी आचार्य जी के नॉमिनेशन में गए, उनका परिवार गया, सारा कुछ वहाँ पे उन्होंने बोला कि मोदी जी आते हैं, यहाँ रोजगार की बात बोलते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। 2014 में भी आरा में बोला था कि कितना करोड़ लोगे, 90,000 करोड़ दूं कि 300,000 करोड़ दूं। ऐसी ऐसी बातों को फेंकते रहते हैं मोदी जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कल तेजस्वी जी छपरा में गए, उनकी बहन का नामांकन था, पूरा परिवार गया। जो आदमी अति पिछड़ों की बात करता है, दलित की बात करता है और समाज के सभी कमजोर तबकों के लिए बात करता है, क्या लालू जी और राबड़ी जी और पूरे परिवार कहीं नामांकन में गए थे क्या? यह परिवारवाद की पार्टी है। यह बताएं तेजस्वी जी कि उन्होंने अभी तक ले अपने पार्टी में अपने परिवार के कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव हारती गई और ये लोकसभा का उम्मीदवार बनाते गए। एक नया आदमी को लॉन्चिंग किए सारण में, जो सारण की जमीन की सच्चाई को नहीं समझ पाई है रोहिणी जी, और उनको आते आते सिंगापुर से डायरेक्ट उन्होंने सारण लॉन्च किया और सारण को उन्होंने टिकट दिया। सारण के हजारों कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू यादव जी ने अपने बेटी को टिकट दिया। उन्होंने एक जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने बोला है कि अगर 2024 में अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार आती है तो इलेक्शन बंद हो जाएगा, लोग ऐसे ही चुने जाएंगे। किसको डरा रहे हैं लालू यादव जी? किसको डरा रहे हैं? जो आदमी अपने परिवार का ही केवल चिंता करता है, जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है और वो संविधान की बात करते हैं और उनके साथ हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। यही राहुल गांधी ने जो संसद में जिन्होंने बिल को फाड़ने का काम किया था, तो ये राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते थे कि राहुल जी, आपके शासनकाल में संविधान खतरे में है, क्योंकि आपने मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और आप संसद में बिल फाड़ने का काम किया था। आप किस हैसियत से संसद में बिल फाड़े थे? आप थे क्या? आप एक पार्लियामेंट के मेंबर थे। पार्लियामेंट के मेंबर की इतनी हैसियत कि वो संसद में ऑडियंस बिल को फाड़ दे? लालू यादव जी राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते हैं, जिनके साथ एक गठबंधन में है? उनसे पूछना चाहिए कि आपके यहाँ क्या संविधान सुरक्षित है? लालू यादव जी थोथी दलील दे रहे हैं और बात करते हैं नरेंद्र मोदी की और बिहार में विकास का। राजद के शासनकाल में बिहार में कितने पुल पुलिया बने थे, बिहार में कितने इंडस्ट्री लगे थे। राजद के शासनकाल में बिहार में बिजली का हाल क्या था? राजद के शासनकाल में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने थे? उन्होंने बोला कि मेरे शासनकाल में 7 यूनिवर्सिटियां मैंने दे दी थी। और 7 यूनिवर्सिटियां उन्होंने दी थी। और उनके पहले कांग्रेस ने क्या किया था? तो जो वह थे वही यूनिवर्सिटी दिए। शिक्षा का वातावरण क्या था लालू यादव के शासनकाल में, ये सब लोग जानता है। तेजस्वी यादव ने एक और बात बोला कि 15 साल में मैंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, अब मैं अगर सीएम बनता हूं तो आर्थिक न्याय बिहार को दूंगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई तेजस्वी जी यही न लड़े हैं कि एक गरीब की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती जब उनके यहाँ से चुनाव लड़ी पूर्णिया में, तो जा कर के मंच पर कहे कि या तो इंडी को गठबंधन को दे दीजिए या एनडीए को दे दीजिए। यही सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अपने परिवार की उन्होंने लड़ाई लड़ी है
उन्होंने संपत्ति अर्जित करने की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपने भाई बहन को सेट करने की लड़ाई लड़ी है कि हमारे यहाँ कितने परिवार सेट हो जाए। तेजस्वी जी यही ना लड़ाई लड़े हैं। उनसे काबिल विधायक लोग था और उन्होंने 4 विभाग लिया, 5 विभाग, और 5 विभाग आप जानते होंगे सब मलदार विभाग लिया, और यही लड़ाई न वो लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की। मुकेश सहनी का कहना है कि मोदी जी हिजड़े हैं, इस पे क्या बोलेंगे? मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूँ। मुकेश सहनी की भगवान और अक्ल दे। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुकेश सहनी जी को थोड़ा सा अक्ल दीजिए। इस बार क्या सर 40 में से कितनी सीट बिहार दे रही है एनडीए को? 40 की 40। सही में सर? सही में नहीं तो गलत में क्या? 39 सीट तो दी थी 2019 में। बिहार के जनता ने 39 दी थी। इंडिया वाले बोल रहे हैं कि इस बार एक को छोड़वे नहीं करेंगे, छक्का मारेंगे तेजस्वी जी इस बार। अरे एक सीट जो कांग्रेस ने गलती से कम वोट से जीत गया था वो भी सीट हम लोगों को मिल रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि छक्का मारेंगे इस बार। तेजस्वी यादव बिना विकेट के छक्का मारते हैं, विकेट विकेट नहीं रहता है, ऐसा ही बॉल, ऐसा ही बल्ला बांधते हैं। क्या तेजस्वी जी छक्का मारेंगे कि जीरो पर बोल्ड हो रहे हैं? तेजस्वी जी हवा में जितना छक्का मार ले, जो राज है ना, जो राज लोग तो छक्के मारता है, बिना विकेट का बल्ला चलाते हैं। ये मेरे साथ थे मनोरंजन गिरी जी, जो इन्होंने बोला कि इस बार तेजस्वी जी बिना विकेट के छक्का मारेंगे और जीरो पे ही आउट होंगे। आप देखते रहें जी लाइव न्यूज़ और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।